हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये चर्चा है मंथली लव राशिफल को लेके। और ये मंथली यानी कि मासिक लव राशिफल जो है ये अगस्त 2022 से संबंधित है। और क्योंकि अब जब यहाँ पर मंथली लव राशिफल की बात चल पड़ी है, तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अब लगन राशि किस प्रकार देखी जाए ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका, जिसको हॉरोस्कोप कहते हैं, कुंडली कहते हैं, जन्म कुंडली, उसको खोल लें। जब आप उसको खोलेंगे तो सबसे पहले आपको लगन चार्ट नज़र आएगा, जहाँ पर लगन पत्रिका भी लिखा होता है हिंदी में। चाहे आप उसको लगन पत्रिका कहें, चाहे लगन चार्ट कहें, एक ही बात है। तो उसमें 12 घर जो होते हैं, उस 12 घर में से जो सबसे सेंटर का, सबसे टॉप का जो घर है, बीच का, वो लगन भाव होता है। और उसमें जो नंबर लिखा होगा वही, उसी नंबर जो लिखा है वही राशि है। मान लीजिए वहाँ 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर की राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। तो आपका वृश्चिक लगन हो गया। बस जब हम वृश्चिक लगन की बात करेंगे, वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में बताएंगे मंथली लव राशिफल को लेके अगस्त 2022 के विषय में, तब आप उसको ध्यान से सुनिएगा। बस इतनी सी बात है, बहुत आसान सा तरीका है समझने का। और वैसे भी आज के हम इस कार्यक्रम में अभी जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो वृश्चिक लगन राशि के जातकों के ही मंथली लव राशिफल अगस्त 2022 के विषय में करने जा रहे हैं। और जिन पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स जो हैं, नंबर 1 सिंगल, यानी कि जो अभी तक सिंगल हैं, जिनका कोई मित्र नहीं बना है, अभी तक उनके जीवन में कोई ऐसा महिला या पुरुष नहीं आई है जिसको वो कह सकें कि भाई ये मेरा मित्र है। और तो इस महीने अगस्त में आपके जो सिंगल हैं वृश्चिक लगन राशि के जातक, क्या इस महीने कुछ ऐसी संभावना है कि आपको कोई एक अच्छा मित्र मिले, महिला या पुरुष के रूप में? इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरी बात बताएंगे कि जो पहले से ही रिलेशनशिप में चल रहे हैं जातक, या जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, उनके अफेयर्स की क्या कंडीशन रहेगी अगस्त 2022 में। ग्रह क्या बोलते हैं, ग्रह उनको कितना सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आगे प्रोग्रेस होगी उनके रिलेशनशिप या अफेयर्स में, या फिर कोई बीच में कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी ग्रहों के कारण और उनके लिए एक अच्छी खासी टेंशन ना बन जाए। तो इसकी भी बात करेंगे। और टेंशन भी बनेगी तो किस हद तक, तो इसकी भी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे जो मैरिड कपल्स हैं, विवाहित महिला पुरुष हैं, उनके वैवाहिक जीवन के विषय में बात करेंगे, कैसा रहेगा इस अगस्त 2022 में। बाद में बात करेंगे नंबर 4 पॉइंट जो होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके होगा। क्या आपके अगर पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो इस अगस्त 2022 में सिचुएशन कैसी रहेगी ग्रहों के आधार पे। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके, यानी कि पहले आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे आप, कहीं अफेयर्स थे आपके, लेकिन अब किसी कारणवश काफ़ी समय से आप अलग हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं दोबारा से कि मेरे रिलेशन उनके साथ, अपने पुराने मित्र के साथ दोबारा बने। तो उसमें क्या आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। ग्रह आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं क्या इस महीने, तो इस विषय में भी आपको जानकारी देंगे। और इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले हम अपने आप सभी दर्शक गणों का सहृदय धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। वो इसलिए कि ये जो मंथली लव राशिफल है ये आप सभी दर्शक गणों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं आप, अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। इससे हमारा प्रोत्साहन और बढ़ता है, हमारा और उत्साह बढ़ता है, और हमारी ये इच्छा रहती है कि हम अधिक से अधिक मेहनत करके आप तक बहुत अच्छे कंटेंट्स लेकर के आएँ आपके लिए, और सही प्रेडिक्शन आपको दें। इससे हमारा और उत्साह बढ़ता है। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम बात करते हैं मंथली लव राशिफल के विषय में, तो हम कोई बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं करते। उसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि अगर हम डिस्कशन बहुत लंबी चौड़ी कर देंगे तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, नो डाउट, लेकिन क्या होगा कि आप सुनने के बाद भूल जाएंगे कि क्या बात
हमने किस पॉइंट को लेकर के क्या डिस्कशन आपके साथ किया है इस कार्यक्रम में। तो हम जो ग्रहों के आधार पर परिणाम बन रहे हैं उसी के आधार पर टू द पॉइंट हम आपसे बात करते हैं, ताकि वो आपको ध्यान में रहे, आपको याद रहे। यह हमारा मकसद होता है इसके पीछे। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं वृश्चिक लगन राशि के, उनके विषय में बताएंगे। प्रिय साथियों, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि महीने की पहली तारीख से लेके और 20 तारीख तक का जो समय है, आपके मित्र का, जिसको आपने पसंद किया है या जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसको आप पसंद कर चुके हैं, आपके मित्र का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जैसा आप उनसे आशा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद करते हैं, उसके ही अनुसार आपके मित्र का आपको सहयोग प्राप्त होगा, और जिसके कारण आप बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। लेकिन उधर से तो प्राप्त होगा, लेकिन यहां पर क्या है, आपके केस की बात करूं, मैं आपके विषय में बात करूं, आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं रहेंगी कि ठीक है, मैं पसंद करती हूं या मैं पसंद करता हूं, उधर से भी मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है, अच्छे संकेत हैं मेरे लिए, और मैं भविष्य में चाहूँगा भी या चाहूँगी भी कि मेरे इसी व्यक्ति के साथ आगे रिलेशनशिप डेवलप हो। हर तरीके से ये व्यक्तित्व मेरे लिए सूटेबल है। लेकिन अभी क्या है कि एक पहले 15 से 20 दिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है, प्रिय साथियों, आपके विषय में कह रहा हूँ, कि आप ये चीज़ें सब कुछ जानते हुए भी आप अपनी जो फोकस है कुछ दूसरी चीज़ों पे आपका अधिक रहेगा। आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं ये सोच करके कि ऐसी कोई बात नहीं है, उधर से तो मेरे लिए सब कुछ ठीक है, ओके है, मुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, उधर मेरा बिल्कुल ठीक है। बीच बीच में हम मिलते भी रहते हैं, तो अभी मैंने देखा है, महसूस किया है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है इस मामले में कि उधर से मुझे किसी प्रकार का कोई चिंता या डर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा यहां पर आपको यहां व्यक्तिगत रूप से यह कहना होगा कि आप पूरी तरह से भी इग्नोर ना करें। इग्नोर का मतलब यह है कि टेक फॉर ग्रांटेड ना लें कि भाई ठीक है, उधर से बहुत सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, तब मैं अपने ज़रा दूसरी चीज़ों पर फोकस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। बीच बीच में आप उनको भी ज़रूर समय दें। और देखिए, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपने कोई प्रपोजल अभी तक नहीं दिया है, प्रपोज नहीं किया है उनको, तो कर दीजिए। बहुत अच्छा परिणाम और बड़ी शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। ग्रह तो आपके पूरा इशारा कर रहे हैं इस बात की ओर, लेकिन आपकी ओर से देरी है, आप थोड़ा डिले कर रहे हैं। तो ज़्यादा सोच विचार में या ज़्यादा लापरवाही में अगर समय निकालेंगे तो फिर आगे जाकर के ग्रहों की जैसे स्थिति बदलेगी, फिर अगर आप चाहेंगे भी तो फिर आपके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको यहाँ पर ये सुझाव देना चाहते हैं कि 20 से पहले पहले आप प्रपोज कर दीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। हालांकि 20 तारीख से लेके माह के अंत तक जो स्थिति है वो फिर थोड़ा दूसरी प्रकार की स्थिति बनेगी। वहां से थोड़ा सा चीजें बदलेंगी, और बदलेंगी इस दिशा में कि थोड़ा बहुत आपके और उनके बीच में कुछ चीजों को लेकर कन्फ्रंटेशन रह सकता है। कन्फ्रंटेशन विचारों का, आप कुछ और चाहें, वो कुछ और कहना चाहें, आप कुछ और करना चाहें, वो कुछ और करना चाहें, फिर वहां पर 20 तारीख से 31 तारीख के बीच की स्थिति कुछ इस प्रकार से बन रही। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में भी दिक्कत हो सकती है एक दूसरे को, तो इसलिए चीज़ें बदल रही हैं 20 तारीख से बाद में। इसलिए हमारा आपको कहना है बार बार कि आप 20 से पहले पहले जो करना है करिए, बाकी चीज़ों पर फोकस होता रहेगा बाद में भी। अभी जहां पर जिस कार्य की बनने की ज़्यादा अधिक संभावना है, पहले वो कर लें, तो ये स्थिति आपकी रहेगी। आगे बात करते हैं जो लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं या जिनके लव अफेयर्स हैं, जो जातक, उनके विषय में उनका स्थिति कैसा रहने वाला है। देखिए, आपको मैं कहना चाहूंगा प्रिय साथियों, आपका जो साथी है, चाहे वो महिला है, फीमेल है या मेल, उसकी ओर से आपको 100%, मैं कह रहा हूं यहां पर 100% सपोर्ट मिलेगा। और आपके ग्रह कुछ इस प्रकार का इशारा कर रहे हैं
कि मित्र की ओर से तो आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप पता नहीं क्यों पीछे हट रहे हैं या हटेंगे। वो कारण जो भी हो, चाहे आपके पास समय ना हो या आप अपने जिम्मेदारियों में कुछ ज़्यादा मतलब इंगेज्ड हों, कुछ भी कारण है, थोड़ा सा आपकी ओर से रहेगा, लेकिन मित्र की ओर से आपको पूरा सपोर्ट है। और यदि आपकी कोई ऐसी प्लानिंग थी कि भाई हम शादी वगैरह करेंगे, जल्दी करेंगे, विवाह करेंगे, तो विवाह का योग अभी हाल फिलहाल या कह सकते हैं इस महीने, अगस्त के महीने में दूर दूर तक भी नहीं है। हाँ, रिलेशनशिप है। और देखिए 20 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच की जो स्थिति है, उसमें क्या होगा, फिर उसमें आपका जो मित्र है वो आपके ऊपर ही इस बात का दोष मढ़ सकता है कि भाई मैंने तो आपको पूरा टाइम भी देती थी या देता था, मैंने तो आपसे समय मांगा भी था मिलने के लिए, आप ही की ओर से समय नहीं मिलता था, आप ही से मेरे लिए, हमारे लिए समय नहीं निकाल पाते थे एक दूसरे के लिए, तो इसमें मैं कहाँ गलत हूँ। तो इस तरीके की कुछ विचारधाराएं रहेंगी जिससे आपको बचना चाहिए। हमारा यही सुझाव रहेगा। 20 तारीख से लेकर 31 के बीच में कुछ ऐसी स्थिति रहेंगी कि रहेगा तो सब कुछ, लेकिन थोड़े शिकवे शिकायत, और इसमें भी शिकवे शिकायत भी आप ही को ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर उन स्थितियों से बचने के लिए थोड़ा सा आप भी संभल करके जो भी करना है हैंडल करें सिचुएशन को। और विवाह का हमने कहा कोई योग नहीं है। आगे बात करेंगे मैरिड कपल्स के लिए कि भाई मैरिड कपल्स के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मैरिड कपल्स जो हैं, चाहे वो महिला हैं या पुरुष, 10 तारीख तक तो स्थिति सामान्य रहेगी। सामान्य का मतलब कि भाई जैसे घरों में होता है, छोटी छोटी बातों पे कहासुनी हो जाती है, लेकिन फिर वही भूल जाते हैं, चलता रहता है लाइफ। कुछ इस तरीके से लाइफ अभी आपकी चल रही है। लेकिन 10 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय है, प्रिय साथियों, आप विवाहित जो जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि विशेष रूप से 10 तारीख से 31 के बीच में आपके वैवाहिक संबंधों में खटास आने की संभावना है, और वो उसके कारण भी स्वयं आप होंगे। अब आप कहेंगे कि हम क्यों होंगे? वो इसलिए होंगे साथियों कि 10 तारीख से आपके स्वभाव में थोड़ा सा गरमाइश, जिसे कहते हैं क्रोध की भावना, आवेश, ऐसी कुछ आपको रहेगा। और क्रोध के वश आकर के, मतलब अगर आपने अपना क्रोध नियंत्रण में नहीं रखा, एग्रेसिवनेस अगर आपने अपनी कंट्रोल नहीं की, तो उसी के ही कारण आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है। इसकी संभावना बहुत प्रबल है। तो यहां पर आपको स्वयं को संभालना पड़ेगा। वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को 10 तारीख के बाद से कह रहे हैं विशेष रूप से, यदि आप चाहते हैं कि संबंध ठीक ठाक चलते रहें, बीच में कोई तनाव पैदा ना हो, तो उसके लिए आपको स्वयं को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये बात है, रहेगी आपके साथ। और उसके बाद बात करेंगे अब नंबर पॉइंट 4 पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी बहुत अधिक योग हैं, और विशेष रूप से 10 तारीख से ही हैं, और 10 तारीख से माह के अंत तक पूरा योग बना हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि आप पहले से रिलेशनशिप में चल रहे हों, अभी तक आपकी इस रिलेशनशिप के विषय में आपके जीवन साथी को ना पता हो, ठीक है। और अगर 10 तारीख के बाद, क्योंकि और ज़्यादा प्रबल योग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, और कहीं अगर उस रिलेशनशिप के विषय में कहीं आपके जीवन साथी को पता लगता है, तो भी घर में तनाव का कारण बन सकता है। और तनाव की स्थिति से हम इनकार कर ही नहीं रहे मैरिड लाइफ में 10 तारीख से लेकर 31 के बीच में। तो यहाँ पर कैसे बैलेंस करना है प्रिय साथियों, ये आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा। अब क्योंकि ग्रहों का इशारा है, ग्रह इस बात का संकेत दे रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए भी, बेशक चाहे आपके पहले से ना भी हो एक्स्ट्रा अफेयर्स, इस महीने में ही कहीं कुछ संभावना बन जाए, क्योंकि ग्रहों का इशारा है। तो अगर ऐसा भी कुछ है,
तो आप अपनी मैरिड लाइफ और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जिंदगी है, आपकी जीवन है, इसके बीच में कैसे संतुलन बना के चलना है, ये अब आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा। आगे बात करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि आप वृश्चिक लगन राशि के जातक अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं और आज की डेट में भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि हमारी पुरानी रिलेशनशिप जो है वो दोबारा से रिवाइव करें हम, और उस आगे भी सर्वाइव हो, और हमें अपने पुराने मित्र के साथ ही अपने रिलेशन रखने हैं, बनाने हैं और इसको मजबूत करना है, तो आपको ग्रह सपोर्ट करेंगे क्या इस महीने? मेरे प्रिय साथियों, प्रयास जो भी आप करेंगे महीने के इस अगस्त 2022 के पहली तारीख से, उसमें आपको जो परिणाम मिलेंगे वो 20 अगस्त के बाद मिलने की संभावना है, लेकिन वो 20 अगस्त के बाद भी जो परिणाम आपको प्राप्त होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ऐसा महसूस होगा कि आप संतुष्ट नहीं होंगे पूर्ण रूप से। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है भाई, अभी बात बन नहीं रही पूरी तरह से, थोड़ा बहुत कुछ अच्छे संकेत हैं, लेकिन पूरी तरह से सक्सेसफुली चीज़ें आगे चलें अभी वो सिचुएशन नहीं है। और अगर बनेगा भी कुछ, आपका कहीं कुछ कॉन्वर्सेशन होता भी है, तो उसमें थोड़ा सा उनकी तरफ से कुछ बातें ऐसी हों, कुछ आपकी तरफ से ऐसी हों कि जो तालमेल बैठ ना पाए, कुछ वो उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हों, परेशानियां बताएं वो, उधर आप भी कुछ अपनी परेशानियां बताएं, तो अभी इन चीज़ों में समय लगेगा चीज़ों को सही होने में। लेकिन हाँ, प्रयास जारी रखें और निराश ना हो, हताश ना हो, धीरे धीरे ही सही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक साथ मिलने की कोई संभावना नहीं है, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल अगस्त 2022 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पे जो भी वीडियोस बनने हैं, उनकी नोटिफिकेशन और वे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।